वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे क्योंकि अर्थ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि इनर स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का, और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली तीन टाइप की हमारी रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक जो आज का रहेगा वो हमारा अर्थक्वेक से रहेगा कि अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है, अर्थक्वेक कहाँ से निकलते हैं, क्या उसके रिलेटेड जो है टर्मिनोलॉजीज हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इस इमेज को आप लोगों ने देखना है। इस तरह से जो है हमारा अर्थ का इनर स्ट्रक्चर डिवाइड है। सबसे पहले ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है हमारा, लैंड वाला पार्ट, वो जो है क्रस्ट बुलाता है। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये मेंटल कहलाता है। फिर उससे नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको आउटर कोर बोलते हैं, और सबसे बीच वाला जो है इसको इनर कोर बोला जाता है। तो ये जो है पार्ट्स में डिवाइड है। मेनली क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया एंड कोर हो गया। कोर आगे, आउटर कोर, इनर कोर, दो पार्ट में डिवाइड है। इनको अब हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऊपर वाला एरिया जो है ये क्रस्ट कहलाता है। सारा ये जो ऊपर लैंड वाला एरिया है क्रस्ट कहलाता है। उससे नीचे वाला जो है ये मेंटल है। मेंटल के नीचे आउटर कोर और फिर बाद में इनर कोर। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट क्या है? ये हमारा आउटर मोस्ट सॉलिड कवर है, आउटर मोस्ट पार्ट है आपके अर्थ के स्ट्रक्चर का। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट है ये। राइट, इसकी थिकनेस आपको पता होना चाहिए। थिकनेस कितना है? थिकनेस अराउंड आपकी जो इसकी है वो है 30 किलोमीटर की। क्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर थिकनेस की बात करें, जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे इसकी थिकनेस जो है ये थिकर है, थिकर इन साइज है। वहाँ पे मोटी है, मतलब ठीक है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है थिकनेस की। अब जो ओशियन फ्लोर्स हैं हमारे, जहाँ पे समंदर वाले एरियाज हैं, वहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है या फिर थिकनेस बोले, वो थिनर है, थिन है। ठीक है, पतली है। राइट, एंड जो इसका क्रस्ट का अपर पार्ट है दोस्तों, जो अपर पार्ट वाला एरिया है क्रस्ट का, वहाँ पे आपको दो मिनरल्स या फिर हम बोल सकते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं। दैट इज सिलिका और एक है एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन पूछा आता है कि सिलिका और एल्यूमिनियम कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी अर्थ के लेयर में पाया जाता है? तो क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोलते हैं। ठीक है, सियाल याद रख लो, सी से सिलिका, आल से एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है, ये फैक्ट है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा आता है कि कहाँ पे पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। राइट, दूसरे नंबर पे आता है मेंटल। दूसरा पार्ट है अर्थ के स्ट्रक्चर का, वो है मेंटल लेयर। और यहाँ पे जो है इसे हम बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट की लोअर पार्ट को हम मेंटल बोल देते हैं, जहाँ पे आपको दो मिनरल पाए जाते हैं, सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, ये याद रखना, ये फेवरेट क्वेश्चन है। सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ पे पाए जाते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में सीमा बोल देते हैं। तो सियाल और सीमा, सियाल पहले आएगा, क्रस्ट में आएगा, और मेंटल में आपको सीमा दिखेगा। सिलिका और मैग्नीशियम, ये दो मिनरल। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है एंड इनर मोस्ट लेयर कौन सी है। आउटर मोस्ट हमारी क्रस्ट हो गई, अब इनर मोस्ट आगे देखेंगे। अगर मेंटल की थिकनेस की बात करें, थिकनेस इसकी जो रहती है वो 2900 किलोमीटर तक रहती है। तो काफ़ी चौड़ाई है इसकी। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो काफ़ी मेंटल की सबसे ज़्यादा आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि कोर जो है सबसे बड़ा जो है चौड़ी है, लेकिन आउटर कोर और इनर कोर दो पार्ट में ये डिवाइड है। राइट, तो ये मेंटल हो गया। अब बात करते हैं जो इनर मोस्ट एरिया है हमारे अर्थ के अर्थ का, वो है कोर, उसको कोर बोलते हैं। राइट, और इसकी जो थिकनेस है वो है अराउंड 3000 के 3471 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। अब देखो, कोर जो है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से? एक है आउटर कोर और एक है आपकी इनर कोर।
आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर जो है ये लिक्विड इन स्टेट है, यानी कि लिक्विड है यहाँ पे आउटर कोर में, और जो इनर कोर है वो वहाँ पे सॉलिड स्टेट है, मतलब वो सॉलिड की फॉर्म में है। यहाँ पे देखो ये जो आउटर कोर है, यहाँ पे ये जो आउटर कोर है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका लिक्विड की फॉर्म में है। यहाँ पे आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। जो इनर कोर है ये सॉलिड है, ठीक है। सो ये समझ होना चाहिए कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, राइट। तो जो आउटर कोर है वो है लिक्विड स्टेट में और इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, राइट। और कोर में जो मिनरल पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज निकल और दूसरा फेरस। फेरस ना देके एग्जामिनर आपको जो है आयरन भी दे सकता है, या तो फेरस देगा या फिर आयरन देगा। तो ये दो पाए जाते हैं, निकल और आयरन, ठीक है, ये याद रखना। ये दो मिनरल कहाँ पे, कोर में पाए जाते हैं। और हमने सबसे पहले क्रस्ट में देखा था, क्रस्ट में आपको सियाल देखने को मिलेगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और मेंटल में क्या था, सीमा, दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम। और हमारे कोर में क्या, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, आयरन और निकल पाए जाते हैं, या फिर वहाँ पे फेरस भी दे सकता है, ठीक है। निकल और ज़्यादातर यही देता है, आयरन और निकल, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको निफी बोल देते हैं, निकल और फेरस, फेरस को आयरन भी बोल देते हैं, राइट। अगर कोर में टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो टेम्परेचर रहता है अर्थ का एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में, तो वो कितना रहता है, वो रहता है 5000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना गर्म जो है आपको अर्थ के कोर में देखने को मिलेगा, सेंटर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। इतना टेम्परेचर जो है नीचे रहता है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपका जो है अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 लेयर जो है, जहाँ से बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब आगे बात करेंगे, अर्थ से ही आपको देखने को मिलती हैं रॉक्स। तो रॉक्स का टॉपिक है अगला। अगर रॉक्स की बात करें तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, रॉक्स बोल देते हैं। रॉक्स जो है आपकी जो है, इट कैन बी हार्ड और इट मे नॉट बी, ठीक है, मतलब हार्डर भी हो सकती हैं या हार्ड नहीं भी हो सकती हैं आपकी रॉक्स। और रॉक्स से हमें क्या मिलता है, रॉक से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब मिनरल जो है ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, रॉक से करते हैं, ठीक है। सो ये बात होगी। अब हमारी जो कितनी टाइप की रॉक्स हैं, 3 टाइप्स की जो है हमारी रॉक्स हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले इग्नियस रॉक, फिर आती है सेडिमेंट्री रॉक, देन आती है मेटामॉर्फिक, ठीक है। इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, 3 जो है हमारी रॉक्स की टाइप हैं। सबसे पहले हम इग्नियस के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं दोस्तों, इग्नियस रॉक्स बनती हैं जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि वोल्केनो आपने कभी देखा होगा टीवी में, जब वो निकलता है अर्थ के सरफेस में से ऊपर उठता है, ठीक है, तो लावा निकलता है वोल्केनो में से। तो लावा जब जो है थोड़े समय के बाद कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहां पे रॉक बन जाती है, तो वो होती है आपकी इग्नियस रॉक, ठीक है। तो 2 टाइप की होगी। तो कैसे बनेगी, वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक इरप्शन होगा और उसमें से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, ठीक है। और लावा निकलेगा और जब वो कूल डाउन होगा, ठीक है, कूल डाउन कहाँ, आउटर सरफेस पे, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखो 2 टाइप की इग्नियस रॉक्स जो है डिवाइड कर दी गई हैं, है तो इग्नियस रॉक्स लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्यों, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे आके बन रही है, यानी कि जो लावा निकलेगा ना, वो अर्थ के जो क्रैक्स होते हैं छोटे छोटे, वहां से निकल के जब थोड़े समय बाद कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो अर्थ के सरफेस पे जो रॉक बनती है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। दूसरी होती है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव कैसे बनती है, कई बार क्या होता है, जो लावा निकलता है वो एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे जो है नहीं पहुंच पाता,
यानी कि अंदर ही अंदर जो है वहाँ पे कूल डाउन हो जाता है, और अंदर ही अंदर जो है अर्थ के सरफेस के नीचे ही जो है कूल डाउन होके वहाँ पे रॉक बना देता है। उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो अगर हम बोलें तो इनसाइड समटाइम्स कूल डाउन बीनीथ द अर्थ, है ना। इनसाइड सम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स समटाइम्स कूल डाउन बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे ही कूल डाउन हो जाता है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है, राइट। और इनके जो एग्जांपल है, अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। अगर देखो एग्जाम में आपको ना इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल नहीं पूछेगा, इसको रहने देते हैं, हम सीधे एग्जांपल लेंगे इग्नियस रॉक्स के, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, ये कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक बात याद रखना, जो मोल्टन जो है मोल्टन मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। मोल्टन मटेरियल को मैग्मा बोला जाता है, राइट। अगर इग्नियस रॉक्स की बात करें तो ये हार्डर होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं, राइट, और ग्रैनुलर इन शेप, ग्रैनुलर होती हैं, ओके। और यहाँ पे कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, नो फॉसिल्स फाउंड हेयर, राइट। अब एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछता है कि ये बताओ, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया होगा और आप में से पूछ लेगा कि ये किस रॉक का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इसके बाद बसाल्ट, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। एक आता है गबरू, गबरू करके, ठीक है, ये भी हमारा इग्नियस रॉक्स है। एक आता है प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन, और एक है बिट्यूमिनस कोल। वैसे कोल जो है आपका सेडिमेंट्री में आता है, लेकिन बिट्यूमिनस जो है ये आपका इग्नियस में आ जाता है, राइट। जो ग्रेनाइट जो बनता है ये इनसाइड ही बनता है, अर्थ के नीचे ही बन जाता है, जो हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल बोल सकते हैं। बसाल्ट जो है अर्थ के सरफेस पे बनता है, ठीक है। इसी तरह गबरू भी अर्थ के इनसाइड ही बनता है, राइट। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट और बसाल्ट, इसको तो आपने भूलना ही नहीं है, बाकी ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई और जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया जाए, राइट। हमारा जो डेक्कन प्लेटू है दोस्तों, डेक्कन प्लेटू पता है ना कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू जो पेनिनसुलर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र में दिखेगा आपको, तो वहाँ पे जो है आपको कौन सी रॉक्स देखने को मिलती हैं, बसाल्ट वाली, बसाल्ट रॉक्स। तो किसका एग्जांपल है वो, इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल, राइट। तो ये है आपकी इग्नियस रॉक्स। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या आता है, कैसे बनती हैं। तो इग्नियस रॉक्स हमने देखा कि लावा से मोल्टन मैग्मा से बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो कैसे बनेगी, डेपोजिशन से, सेडिमेंटेशन से, या फिर लिथिफिकेशन, जो भी सेडिमेंट्स हैं लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए जो है लेयर बाय लेयर जो है डिपॉजिट होती रहती है, एक लेयर पे दूसरी लेयर, कुछ समय बाद तीसरी लेयर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इग्नियस में देखा वहाँ पे कोई लेयर नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे कोई रॉक की लेयर नहीं होती, यहाँ पे रॉक जो है लेयर्स में डिवाइड होती। क्या होता है कि इसमें लंबे समय तक जो है डेपोजिशन होता रहता है, रॉक्स का नई नई लेयर बनती जाती है ऊपर, सेडिमेंटेशन होता रहता है, ठीक है, ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लो कुछ समय बाद ये आपकी एक रॉक है, मतलब ठीक है, ऊपर चट्टान है, कुछ समय बाद एक और परत चढ़ जाती है इसके ऊपर, कुछ समय बाद, ठीक है, और 1-2 साल बाद आप देखेंगे कुछ और लेयर ऊपर चढ़ जाएगी, 5-10 साल फिर एक और लेयर ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, डेपोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, हवाएं चलेंगी यहाँ वहाँ, तो आप देखेंगे इस तरह से जो है लेयर बाय लेयर जो है डेपोजिशन होता रहता है। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है लंबे समय तक जब डिपॉजिट होते रहते हैं इसके ऊपर, तो वो जो है बन जाती है। कभी कभार आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्लांट्स या फिर डेड एनिमल जो है उनके वेस्ट देखने को मिलते हैं। जब आप इन रॉक्स को देखेंगे,
डेड एनिमल्स जो है यहाँ पे या फिर प्लांट्स जो है उनसे बना होता है ये मेनली, ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलेंगे। तो फॉसिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑयल वगैरह निकालने के लिए आप बोल सकते हैं ऑयल वगैरह जो है, फॉसिल्स मतलब क्या होते हैं, जो कंबस्शन जिससे हम कर सकते हैं वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लांट्स और डेड एनिमल से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, हम बोल सकते हैं, राइट। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों यूजफुल है, टू स्टडी द लाइफ ऑफ अर्थ, टू स्टडी द लाइफ ऑफ अर्थ, अर्थ की लाइफ को स्टडी करने के लिए जो हम सेडिमेंट्री रॉक का यूज़ करते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन किसके एग्जाम्पल है, याद रखना, स्टोन किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक के, राइट। इसके अलावा शेल और क्ले, शेल और क्ले बेसिकली सेम ही चीज़ है, तो किसी भी तरह से आपको वहाँ पे दिया जा सकता है, शेल या फिर क्ले, राइट। और कोल भी क्या है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। बिटुमिनस कोल आएगा तो आपका इग्नेस रॉक होगा, लेकिन नॉर्मल कोल अगर ऑप्शन में है तो वो है सेडिमेंट्री रॉक, राइट। क्योंकि कोल भी क्या है, एक फॉसिल है, ठीक है। हम कम्बस्टन करते हैं, इसको जलाते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन, शेल, क्ले एंड कोल जो है ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिछले 939 में भी बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे रॉक में से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाता है इससे। अब लास्ट जो है हमारी वो है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है दोस्तों, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती हैं, ठीक है। लेकिन जब इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, इट गेट चेंज ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन पे जब लंबे समय तक प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होता रहता है, ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता रहता है इस लंबे समय के लिए, तो इनको बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है, लेकिन जब लंबे समय तक इन पे प्रेशर और टेम्परेचर डाला जाता है, टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट एक क्या है, इग्नियस रॉक है, ये बाद में बदल जाएगी किसमें, जिनिस में, ठीक है, GNEIS, जिनिस में जो है ये बदल जाती है। ये एक रॉक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। ग्रेनाइट जिनिस में बदल जाता है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। बसाल्ट भी क्या है, बसाल्ट एक इग्नियस रॉक है। बसाल्ट बाद में चेंज होता है जब आप इसके ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करते हैं लंबे समय के लिए, तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल, ठीक है। सो बसाल्ट क्या इग्नियस रॉक है, ये जो है किस में बदल जाएगा, होम ब्लेंड में, ठीक है, होम ब्लेंड। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन चेंज हो जाती है थोड़े समय बाद मार्बल में। लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सारी मेटामॉर्फिक रॉक है। इसी तरह सैंडस्टोन से क्या बनता है, सैंडस्टोन से क्या बनता है, सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट क्या बनी है, एक मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, राइट। और शेल या फिर क्ले से क्या बनता है, स्लेट बनता है। स्लेट क्या है, आपकी मेटामॉर्फिक। ध्यान रखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल और इग्नियस रॉक्स के, ये हमेशा एग्जाम में एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाता है, वहाँ पे आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने करके जाना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो अर्थक्वेक मेनली होता क्या है, इट इज जस्ट ए शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ का क्रस्ट जो है शेक करता है उसे हम अर्थक्वेक बोल देते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब जो ये क्रस्ट है ये प्लेट से बना हुआ है, छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिसके हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये। तो जब प्लेट्स जो हैं आपस में टकराती हैं, ठीक है,
जो हॉरिजॉन्टली टकराती हैं तो वो जो है जब ये मूव करती हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, राइट। एंड याद रखना, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या बोला जाता है, सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, राइट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है। सेकंड, अगर हमने अर्थ का मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे, कौन सा स्केल यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड मेजर करना है ऑफ अर्थक्वेक तो आप रिचर स्केल का यूज करेंगे। नाम सुना होगा रिचर स्केल, ठीक है। अगर अर्थ का मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो आप रिचर स्केल को यूज करेंगे। अगर आपने अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, कितनी तेज है इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, दोनों अलग चीजें हैं दोस्तों, अलग स्केल हैं, तो आप मर्सरी जो है मर्सली स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। मर्सली स्केल का यूज करेंगे कब, जब इंटेंसिटी नापनी है, जब मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना जो है स्ट्रोंग है, मैग्नीट्यूड नापना है, तब रिचर स्केल का। अगर उसकी स्पीड कितनी इंटेंसिटी से जो है वो आ रहा है, तब आप मर्सरी स्केल का यूज करेंगे। दोनों डिफरेंट चीजें हैं और कई बार आंसर जो है आप आगे पीछे दे देते हैं, तो ध्यान रखना जब मैग्नीट्यूड होगा ना ऑप्शन क्वेश्चन में, अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है तब रिचर स्केल आएगा, और जब जो है आपका इंटेंसिटी पूछा गया होगा तब आपका मर्सली स्केल आएगा वहां पे, राइट। सो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो, जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं। सिस्मिक वेव्स बोलते हैं जो अर्थक्वेक आता है तो वेव्स की फॉर्म में आता है ना, इस तरह से, उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। तो सिस्मिक वेव्स कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, तो फोकस से, ठीक है। देखो ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे मान लो फोकस है, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है, सिस्मिक वेव्स। तो हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक यहाँ से निकला, फोकस से जो है अर्थक्वेक ऐसे ऐसे इसकी वेव्स जो हैं यहाँ पे रिलीज होती हैं, जिसको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और एक होता है फोकस जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और एक होता है एपिसेंटर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर होगा यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है ना, तो वो है फोकस, और फोकस के ठीक ऊपर जाके जो है अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, एपिसेंटर होता है। यहाँ पे होगा एपिसेंटर, हम बोलते हैं अर्थ का एपिसेंटर, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉइंट है ऑन ग्राउंड सरफेस, अर्थ के सरफेस या फिर ग्राउंड सरफेस पे एक पॉइंट है जो कि क्लोजेस्ट है टू फोकस, फोकस के क्लोजेस्ट है। तो हम बोलते हैं, हम नॉर्मली यहाँ से कि अर्थक्वेक यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे है अर्थक्वेक की, एपिसेंटर के ऊपर, लेकिन निकलता इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, लेकिन इसके ठीक ऊपर जो है होता है एपिसेंटर, और यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं कि ये मेन पॉइंट है हमारे अर्थक्वेक का, ठीक है। दोनों चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई, राइट। और सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो रिकॉर्ड करनी है सिस्मिक वेव्स तो हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज होता है। सिस्मिक वेव्स, अगर वेव्स को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो आप सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, राइट। और सिस्मिक वेव्स जो है ये आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक प्राइमरी वेव, राइट, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है आपकी लॉन्ग वेव या फिर सरफेस वेव। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट। अगर बात करें दोस्तों इंडियन प्लेट जो है ना, देखो कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं, कॉन्टिनेंट पहले आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब धरती हिलती है तो प्लेट्स हिलती हैं, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट जो है ना प्लेट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो इंडियन जो प्लेट है, जैसे कि भारत की जो ये है हमारा भारत, तो ये हमारी एक अलग प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जो है ना, ये कहाँ मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, मूव टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। यही कारण है कि हिमालयन वाले रीजन पे, हिमालयस जो हमारे हैं, हिमालयन रीजन पे जो है आपको ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है।
क्यों? देखिए प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे हिमालयस है, तो हिमालयस के साथ जो जब टकराएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। हिमालयस क्यों हाइट इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, आप देखेंगे, देखो ये प्लेट आ रही है साउथ से ऐसे, बीच में हिमालयस है, तो इस तरह से अगर दोनों टकराएंगे तो क्या ऊपर को तरफ उठेंगे। हाथों को अगर आप देखो लेके जाओ, दोनों को जो फिंगर टिप्स है ना दोनों हाथों की, उसको आप जोर से प्रेशर करेंगे तो आपका हाथ ऊपर की ओर उठेगा, आपकी उंगलियां ऊपर की ओर उठेंगी। इसी तरह से जो है आपका जो है यहाँ पे माउंटेन्स जो है जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, राइट। सो ये था अर्थ का कंसेप्ट, अर्थ का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होगा, एंड प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।